दोस्तों, मनीष कश्यप के बारे में अक्सर ये बात आप सभी लोग सुनते होंगे कि चले थे बिहार बदलने खुद ही बदल गए। ये बात मनीष कश्यप पे तो सूट नहीं करता है, लेकिन इन जैसे लोगों पे 110% सूट करता है। देखिए, ये लोग बिहार को बदलने चले थे, लेकिन खुद ही बदल गए। कल के दिन क्या क्या हुआ है कि आप सभी को मालूम है। बिहार में कितना बड़ा कांड हुआ है कि आप सभी को मालूम है। अक्सर ये बात मनीष कश्यप पर बोला जाता है कि चले थे बिहार को बदलने, खुद ही बदल गए। लेकिन इन लोगों से कौन सवाल करेगा? ऐसे लोगों से कौन सवाल करेगा? ये लोग भी तो बिहार को बदलने ही निकले थे। आईपीएस आनंद मिश्रा ने बिहार बदलाव रैली निकाला था, जिसमें इनके समर्थन में लाखों की संख्या में भीड़ आ रही थी। लाखों लोग इनके कदम से कदम मिला के चल रहे थे। लेकिन अब भैया जी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। कल के दिन तीन व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं, और इस बात पे ये लोग अभी भी अटल है कि हम बिहार बदल के रहेंगे। भले हम चुनाव लड़े या नहीं लड़े, लेकिन बिहार को बदल के रखेंगे। 5 साल का बच्चा भी कहेगा कि मूर्ख आदमी है। चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, बीजेपी में रहेंगे और बिहार को बदलेंगे। इतने ज्ञानी हो गए हैं। कोई आपके पास जादू की छड़ी है क्या? कोई शक्ति है कि बिहार को बदल दीजिएगा? बिना चुनाव लड़े आप बिहार को बदल दीजिएगा? कल के दिन जो कांड हुआ है, विस्तार से आप सभी को बताएंगे। मनीष कश्यप को जिस तरह से लॉलीपॉप दिखा के भाजपा ने बुलाया था, सेम वैसे ही लॉलीपॉप आईपीएस आनंद मिश्रा, आशुतोष कुमार और एक और आरजेडी के पूर्व नेता, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 14 बार वो पार्टी बदले हैं। 14 बार इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, और वो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। जरा सोचिए, ये लोग कितना भी पार्टी बदले, कितना भी कुछ भी करे, इनके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। सवाल जवाब किससे होगा? मनीष कश्यप से होगा। जो आदमी बिहार के लिए हमेशा से लड़ते आ रहा है, बिहार के लिए आवाज उठाते आ रहा है, बिहार के लिए उन्होंने अपने ऊपर 22 केस करा लिया, उनसे लोग सवाल करता है कि मनीषवा तुम बदल गए, मनीष कश्यप पैसा लेके तुम बीजेपी में शामिल हो गया, मनीष कश्यप तो बिक गया, मनीष कश्यप बदल गया। ऐसी नेगेटिव बातें मनीष कश्यप के बारे में की जाती है। आज उन सभी सवालों का हम जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे। जो बात आप सभी लोग मनीष कश्यप के ऊपर बोल रहे हैं, वो बात इन जैसे नेताओं से करिए, इन जैसे नेताओं से सवाल करिए। क्यों आप सभी लोग ऐसा काम कर रहे हैं? एक तो भूमिहारों के नेता थे, और जानते हैं बीजेपी का ये कैसा चाल है, राजपूत ब्राह्मण भूमिहार को शामिल करा गया है। इसका मतलब आप सभी लोग समझते हैं। भूमिहारों का नेता कौन है? ये आशुतोष कुमार है। इनके एक इशारे पर भूमिहार लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनका एक बात कहने पर भूमिहार कुछ भी करने को तैयार है। एक बार कहेंगे कि हमको वोट दीजिए, फिर बीजेपी को वोट दीजिए, भूमिहार लोग बीजेपी को वोट देंगे। और राजपूत जी लोगों का ऑलरेडी वोट फिक्स रहता है कि बीजेपी को ही देंगे, और ब्राह्मण का भी वोट समझिए फिक्स है कि बीजेपी को ही देंगे। और तीनों हथिया लिया गया है। जो भूमिहार, जो राजपूत, जो ब्राह्मण बीजेपी में नहीं थे, जिनका फैन फ्लोगिंग बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, वो लोग बीजेपी में नहीं थे, लेकिन उनको कुछ करोड़ रुपया देके अपनी पार्टी में शामिल करा लिया गया। बिना पैसा का तो शामिल हुए ही नहीं होंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। जब इन तीनों का दावा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बस बीजेपी का दामन थामे हैं, बीजेपी में रह के काम करेंगे। आपको लगता है कि ये लोग अच्छे हैं, बिना पैसा की बीजेपी ज्वाइन किए होंगे? मनीष कश्यप पे अक्सर सवाल उठाया जाता है कि पैसा लेके उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इन जैसे लोगों ने पैसा लिया है, और ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे है। और मैं आपको लिख के दे दूंगा, ये जो लॉलीपॉप देख के गए हैं आईपीएस आनंद मिश्रा जी और आशुतोष कुमार जी, ये पछताएंगे, बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमको गुमराह किया, मूर्ख बनाया। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अदला बदली हुआ है। पहले जन स्वराज के नेता आनंद मिश्रा जी थे, और मनीष कश्यप बीजेपी के नेता थे, और दोनों अच्छे खासे दोस्त भी है। एक इधर गए, एक इधर से इधर गए, दोनों समझे कि बदलाव हुई। लेकिन जनता ऐसी, कुछ लोग ऐसी बोल रहे हैं, हम तो इसको बदलाव नहीं मानते हैं, मतलब इधर से उधर नहीं मानते, सबका अपना अपना विचार है।
इन लोगों का जो सोच है बिहार को बदलना सोच नहीं है। अगर इन लोगों का अच्छा सोच रहता तो क्या प्रशांत किशोर का साथ नहीं देते, प्रशांत किशोर के कदम से कदम मिला के चलते नहीं। आखिर आईपीएस आनंद मिश्रा को प्रशांत किशोर ने बोल क्या दिया? क्या उन्होंने बोला कि आपको चुनाव नहीं लड़ने देंगे? क्या आपको उन्होंने बोला कि आपको हम जानते नहीं हैं, आपको वैल्यू नहीं देते? क्या आप उन्होंने आपके बारे में ऐसा बोला है तो बताइए, जनता जागरूक होगी और प्रशांत किशोर के बारे में जनता जानेगी। अगर प्रशांत किशोर ने आपके साथ गलत किया है तो बताइए जनता को, तभी ना जनता जानेगी कि हाँ कौन सा व्यक्ति कैसा है। ऐसे खामोश रहिएगा, चुप रहिएगा और बेवजह किसी दूसरी पार्टी में जाके शामिल होइएगा, जनता कैसे समझेगी? इनका ये बात सीधे सीधे कहना है कि हमने आईपीएस का नौकरी सिर्फ बीजेपी के लिए छोड़ा, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ा। उन्होंने बोला था कि आपको सांसद का टिकट देंगे, लेकिन जब हम नौकरी छोड़ के आए तो सांसद का टिकट भी नहीं मिला। इन लोगों ने बोल दिया कि विधायक का टिकट देंगे और उसके बाद बुरा लगा कि चलो हमको बुला के सब बेइज्जती कर दिए, चलो एक पार्टी में शामिल हो जाते हैं, प्रशांत किशोर जी का साथ देते हैं। लेकिन फिर बाद में उधर से बोला गया कि आओ ना, हम भी विधायक का टिकट दे ही रहे हैं, वो दे ही रहा है, तो फिर आ जाओ हमारे पार्टी में शामिल हो और जितना मिश्रा है हमारा ही पार्टी का वोट दिलवा, जितना भी मिश्रा जाति के लोग हैं सबसे बोलो कि हमको वोट देने के लिए। हमारे ख्याल से आईपीएस आनंद मिश्रा को टिकट नहीं मिलने वाला है। टिकट भले आशुतोष कुमार जी को मिल सकता है, लेकिन इनको तो नहीं मिलने वाला है, ये मैं आपको लिख के दे दूंगा। एक एक टिकट के लिए मार हो जाता है। आप 50 करोड़ रुपया देंगे तब आपको टिकट मिलेगा, ये रियलिटी है भाई। बिहार की जो राजनीति है ये पूरे देश की राजनीति को देख लीजिए, बिना पैसा का टिकट बेचा ही नहीं जाता है। अगर आप उनके रिश्तेदार है, खानदान के, तब आपको फ्री में मिल सकता है, बिना पैसा का टिकट मिलता ही नहीं है। ये हर पार्टियां का चाल है, हर पार्टियां ऐसे ही करती है। देखिए मनीष कश्यप जी के बारे में ऐसा बोलने वाले अब जरा सवाल करें इन लोगों से। घर के ना घाट के रहे हैं आनंद मिश्रा, देख लीजिए। अरे बीजेपी वाला खुद सपोर्ट नहीं करेगा, और कौन कहता है कि बिहार में बीजेपी ने अच्छा काम किया है? अरे सबसे ज्यादा बिहार को अगर किसी ने लूटा है तो बीजेपी वालों ने ही लूटा है। जरा सोचिए, 30 साल से राधा मोहन सिंह मोतिहारी के सांसद है, 30 साल में एक भी उन्होंने काम नहीं करवाया है। ना तो एक एयरपोर्ट का मांग किया, नहीं टेक्सटाइल पार्क, नहीं मेगा फूड पार्क। जो मिनिस्टर रह चुका है उन्होंने एक बार भी मांग नहीं किया कि हमारे जिले को भी दीजिए, हमारे लोकसभा क्षेत्र में कुछ काम करिए। 30 साल के सांसद है लेकिन एक ढंग का काम नहीं किए हैं राधा मोहन सिंह जी। कैसे कैसे आप सभी लोग की बार बार उसी को जिता रहे हैं जो कुछ काम नहीं कर रहा है, बस जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट ले रहा है। पटना के बाद सबसे ज्यादा आबादी मोतिहारी का है, क्या मोतिहारी में एक एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए? आज सभी स्टेट में कई सारे एयरपोर्ट है जो इंटरनेशनल है। बिहार में पटना एयरपोर्ट है लेकिन वो इंटरनेशनल नहीं है। मोतिहारी में काफी ज्यादा जमीन है, वहां से महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया था, देश को आजाद वहीं से कराया गया था, लेकिन आज वहां पे कुछ नहीं है। वहां पर लोग घूमने भी नहीं जाता है, कुछ व्यवस्था नहीं है। और 6 बार के सांसद, 30 साल से सांसद राधा मोहन सिंह ने कुछ नहीं किया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को जबरदस्त लूटा है। हम किसी पार्टी का समर्थक नहीं है, हमको सिर्फ विकास से मतलब है। जो पार्टी विकास करेगा उसका गुणगान करेंगे, जो बिहार को लूटेगा उसको भला बुरा बोलने का प्रयास करेंगे। दोस्त अपनी राय बताएगा इस पे कमेंट बॉक्स में। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।